स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में। अचानक से प्रीति का फ़ोन आया कि कल मेरा क्लिनिक ऑफ है और आज मेरे शाम की कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है, क्यों ना एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिप बनाया जाए। तो मैंने कहा कि तेरी मर्ज़ी है, देख ले, अब तूने जहाँ जाना है तू बुकिंग करके मेरे को बता दे। तो उसका फ़ोन आया कि मैंने सब बुकिंग कर लिया है, एक मेरे कपड़े डाल लो बैग में। उसने बता दिए जो जो डालने थे, रजोई के भी डाल लिए, मैंने अपने भी डाल लिए और गाड़ी में सामान लोड किया। इतने में प्रीति भी आने वाली थी, तब तक रजोई सुबह ही नहा धो के अपनी नानी के घर चली गई थी। मैंने कहा उसको रास्ते में वहीं से उठा लेंगे। तुम आ जाओ फटाफट। प्रीति भी आ गई थी और हम चलने के लिए तैयार थे। गाड़ी बाहर करी थी, धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी, तो उसको सोचा पहले ठंडी कर लें गाड़ी को, एसी ऑन कर दिया था। प्रीति भी आने वाली थी, मैं उसका वेट कर रहा था। प्रीति अपना क्लिनिक चलाती है, डेंटल क्लिनिक है उसका। तो हम सब चलने के लिए तैयार थे। मैंने उसकी नानी को फ़ोन कर दिया था अर्जुई की कि उसको तैयार रखना बाहर ही, हम आ रहे हैं। प्रीति आ गई तो हम चलने के लिए तैयार थे। मौसम बहुत ही गर्म था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो मज़ा आने वाला था। मैंने देखा ऊपर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा था। कहाँ जा रहे हैं हम आपको रास्ते में बताते हैं चलते हुए। अब हम जा रहे हैं अर्जुई की नानी की तरफ। फटाफट से उसको वहाँ से उठाएंगे, फ़ोन पहले ही कर दिया कि वो उसको बाहर लेके आ जाएंगी। तो आगे चल के कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है उसकी नानी का घर। और मुड़ते ही आ गई थी हम नानी के घर। ये है अर्जुई की नानी का घर और अर्जुई आ गई है। ये हमारा नोनू साथ यार। उसके पूछा घूमने जाएगा? हाँ जी जाऊँगा, घूमी घूमी करने जाऊँगा। जोजा जाएगा, इसका पैट डायलॉग है। मुझसे पूछते हैं घूमी घूमी करने जाएगा, बोलता है हाँ जोजा जाएगा। जोजा, हम उसको निकने में जोजा बोलते हैं, तो जोजा जाएगा बोलते हैं। तो हम सब चल दिए थे, निकल दिए थे तैयार और चढ़ गए थे, हाईवे पे चढ़ने के लिए तैयार थे। बड़ी एक्साइटमेंट थी। तो हम आपको बता देते हैं हम कहाँ जा रहे हैं भाई। ये शॉर्ट ट्रिप था एक कसौली के लिए। ये अम्बाला से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, जस्ट टू आवर की ड्राइव है। ट्रैफिक दिखा रहा था 2.5 आवर। तो हम आई थिंक हम 2 बजे के आसपास निकले हैं, तो शाम को 3-4 बजे तक हम 4 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे। तो अम्बाला से, ये अम्बाला चंडीगढ़, अम्बाला दिल्ली से आ रहा है, दिल्ली से चंडीगढ़। और ये है हमारा हरियाणा द्वार भी बोलते हैं इसको, अम्बाला गेट भी बोलते हैं इसे। यहाँ से दोनों रास्ते डिवाइड हो जाते हैं, ऊपर गया लुधियाना के लिए, इधर गया चंडीगढ़ के लिए। तो हम आ चुके थे चंडीगढ़ रोड पे, जहाँ से हमने आगे मुड़ना था शिमला के लिए। शिमला, कालका, सोलन, सारा ऊपर वाला रास्ता, और एक साइड जीरकपुर चला जाता है। तो हम ऑल द वे जाते हुए हमने लंच भी नहीं किया था। काफ़ी भूख भी लगने लगी थी। प्रीति बोलती कि चलो हम बर्गर किंग आएगा जीरकपुर में, वहाँ से कुछ खा लेंगे। तो वही डिसाइड हुआ कि बर्गर किंग पे कुछ खाते हैं। तभी हम पहुँचने वाले थे लालू, देन डेराबस्सी, फिर उसके बाद जीरकपुर पहुँचना था। वहाँ पे थी कि थोड़ा सा स्टे ले लेते हैं। तो अब हम पहुँचने वाले थे डेराबस्सी दप्पर। इट्स दप्पर टोल प्लाजा। अक्सर यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है, पर आज कुछ भीड़ दिख नहीं रही थी, तो ये भी ठीक था। नहीं तो यहाँ पे भी हमें 15-20 मिनट लग ही जाते। ट्रकों का काफ़ी जाम रहता है, पर आई थिंक ये हमारा लकी था। हम काफ़ी लकी थे कि दूसरे नंबर हमारी गाड़ी का था, तो हम निकल गए फटाफट से। अब वेट नहीं हो रहा था कि ऐसे लग रहा था कि कब जीरकपुर आए और हम खाएं। भूख बहुत लगी हुई थी, क्योंकि सुबह से ही एक ब्रेकफास्ट किया हुआ था हल्का फुल्का सा। कुछ प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना तो निकल गए। पर वेट नहीं हो रहा था कि फटाफट ऐसे लग रहा था जीरकपुर आए, खाना खाया जाए। मैं तो लो जी, हम पहुंच गए थे जीरकपुर। मच अवेटेड, भूख से जान निकली जा रही थी। तो ये ऊपर की तरफ सीधा चंडीगढ़ के लिए गया। नीचे जो है मतलब खाने पीने के आउटलेट्स है काफ़ी, क्लोथिंग के, ज़्यादातर खाने पीने के ही हैं। ढीलो प्लाजा के नाम से फेमस है। पहले यहाँ काफ़ी भीड़ लगती थी, जब से नया फ्लाईओवर बना है तो यहाँ पे कुछ भी रश नहीं रहता है। तो हमने सोचा था कि पहले मैकडी खाएं, फिर देन वी डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर मैकडी। ये लेफ्ट में अगर डीकैथलॉन, और आगे थी हमारी मंजिल, दूर से दिखने लग गई थी बर्गर किंग। ये ढीलो प्लाजा, लेफ्ट में मैकडी, KFC वगैरह सब कुछ है, बट वी डिसाइडेड टू गो फॉर बर्गर किंग। ड्राइव थ्रू की तरफ जाते हैं। यहाँ से लेफ़्ट लेते ही अपने को यहाँ पे होता था ऑप्शन पहले, मतलब ऑर्डर लेने के लिए बंदा होता था, पर अब यहाँ पे कोई नहीं है। तो हमने देखा कि शायद यहाँ पे ऑर्डर हेयर का ऑप्शन था, तो हमें इनको यहाँ पे बोल के ही ऑर्डर देना है। मतलब हम यहाँ पे बोलेंगे तो आगे से अनदर, मतलब सामने से कोई ऑर्डर लेगा। देखते हैं कैसा। देखो चीज़ें। मीडियम 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 कोक।
फ्राई, 1 फ्राइज मीडियम। राइस मीडियम। मील ही कर दो। मील कर दो आंटी, मील कर दो। ठीक है, और कुछ? थैंक यू। एक मील करनी है बस? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। क्रिस्पी वेज की करनी है? हाँ जी, पर एक क्रिस्पी वेज एक्स्ट्रा कर देना। ठीक है, एक मील होगी। कितना हो गया? एक मिनट। क्रिस्पी वेज की मील होगी आपकी मीडियम, और एक क्रिस्पी वेज सेपरेट हो गया। हाँ जी। 266 हो गए सर। पेमेंट नेक्स्ट काउंटर पे। हाँ जी। थैंक यू। एक मील एक बर्गर। थैंक यू। चलो जी, लेके बर्गर किंग से अपना सामान निकल गए हैं। अब यहाँ से रास्ता नहीं है ना? है ना यूनिक्लो से? नहीं, वो उधर निकलेगा, पर अपन तो मेन रोड चले अपने यूनिक्लो पे निकलना ना। चलो जी, यहाँ से अब हम मुड़ेंगे जीरकपुर। जीरकपुर से अपन मुड़ेंगे पंचकूला की तरफ। है ना स्पेस वहाँ से चढ़ने का? तो अब हम जीरकपुर क्रॉस करके आ गए थे पंचकूला की तरफ। लेफ़्ट साइड में सारा पंचकूला शहर पड़ जाता है। और हमने अपना मील कंप्लीट कर लिया। थोड़े से फ्रेंच फ्राइज छोड़ दिए और जो उठ के खा लेगी, सोई पड़ी है अभी। तो अब हम चल दिए थे सीधा शिमला की तरफ। ये रोड सीधा सीधा जा रहा है शिमला की तरफ। और ये जो राइट साइड में बिल्डिंग आ गई, ये है पूरी ताज की रेप्लिका। ये काफ़ी टाइम से अनकंस्ट्रक्टेड पड़ी है, इतनी ही पड़ी है, मतलब बिल्डर ने बना के छोड़ दिया। कुछ केस वे चल रहा, पता नहीं जो भी है। और ये सीधा आगे ताकि पंचकूला का व्यू, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आजकल, मतलब सारा डेवलपमेंट पंचकूला की इस तरफ ही हो रही है। लेफ़्ट साइड में सारा पुराना पंचकूला, इधर सेक्टर्स हैं जो आगे से सीधा चंडीगढ़ से मैच हो जाता है। तो यहाँ से हमें लगभग लगना था 1 से 1.5 घंटा दिखा रहा था मैप में, तो पर डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। शायद ट्रैफिक आगे हो तो टाइम बढ़ भी सकता है, नहीं हो तो 1-1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे। पहले यहाँ पे काफ़ी जाम लगते थे, लेकिन अभी सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, तो इस तरह से पंचकूला में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता निकलने के लिए। अदरवाइज़ तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता था शिमला जाने के लिए। अभी हमें शिमला के रास्ते पे ज़्यादा नहीं जाना है, थोड़ा बहुत आगे तक जाना है। वहाँ से हमें धर्मपुर तक जाना है। धर्मपुर से लेफ़्ट रास्ता कट जाएगा सीधा कसौली के लिए, तो वहाँ से हम सीधा कसौली के लिए चढ़ जाएंगे। और इसी के साथ शुरुआत हो गई थी पहाड़ों की। हसीन वादियाँ, पहाड़ों पे आते ही बादल लग गए थे पूरे, ऐसे काले बादल दिख रहे सामने का। ऐसे यहीं से पता लग रहा है कि आगे जाने में मज़ा आने वाला है। ठंडा, बाहर हाथ निकाला तो हवा बहुत ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन और हमारी अर्जोई भी उठ चुकी थी, मज़े ले रही थी रास्ते के। मतलब उसने काफ़ी ट्रिप्स होके निकाल लिया अपना ज़्यादा तंग नहीं किया, नहीं तो गाड़ी भी बहुत तंग करती है। कभी यहाँ हाथ मार, कभी वहाँ मार, कभी यहाँ मार, कभी वहाँ मार, उठते कहती जो घूमी घूमी करने जाएगा। तो खुश हो गई थी अभी देख के। और ये देखो व्यू, सारे पहाड़ काट के बीच में से रास्ता बना दिया। पर ऊपर देख के लग रहा है कि पूरे पूरे बादल लगे हुए हैं। मौसम अच्छा मिलने वाला है, इस चीज़ की तो खुशी है। ट्रैफिक भी है। और जो ये अपना डांस करते हुए पूरा मज़ा लेते हुए जा रही है ट्रिप का, पूरा एंजॉय करते हुए।
और एंजॉय तो पूरा करती है ये लड़की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो स्वागत है आपका हिमाचल में। अब हम यहाँ से हिमाचल में एंटर हो गए हैं। सोलन यहाँ से 42 किलोमीटर है, शिमला 89 किलोमीटर। बट हमें थोड़ा सा ही आगे जाना है, धर्मपुर। वहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट टर्न लेके ऊपर चढ़ जाना है, जो कि रास्ता सीधा जाता है कसौली की तरफ। और भाई साहब क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, बादल प्रॉपर बिल्कुल एकदम ठंडा मौसम। अभी इमेजिन कर रहे हैं नीचे कितनी गर्मी थी और अचानक से एकदम ठंडा मौसम हो गया। सीम्स लाइक वसूल हो गया ना यहाँ पे। बीच बीच में रास्ते का थोड़ा काम चल रहा है, लैंडस्लाइडिंग भी हुई है पहले। अभी पीछे जो बारिश आई थी, तूफान आया था, उसमें होगी। इस रोड पे ज़्यादातर लैंडस्लाइड होती रहती है बार बार, क्योंकि नया रोड बना है, पहाड़ सारे काटे हुए हैं। तो अब हमें यहाँ से आगे थोड़ी ही दूर जाना है। आजकल तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट बन गए हैं एंटर होती, जैसे कि हल्दीराम, आगे KFC भी है, मैकडी भी है, बर्गर किंग भी है। मतलब सब सारे जॉइंट्स आ गए हैं अभी। अब थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, सारा धर्मपुर का एरिया धर्मपुर आ गया है। आगे हमारा अभी लेफ़्ट टर्न आने वाला है, जहाँ से हमें चढ़ के सीधा चढ़, आई थिंक ये वाला, शायद ये वाला ही था। हम गलत आ गए, हमें आगे से मुड़ के आना पड़ेगा। वही वाला रास्ता था, हम पीछे से मुड़ के आते हैं, फिर आगे से यू टर्न लेके। बातों बातों में रह गया। तो हम आगे से यू टर्न लेकर आ गए हैं। वही वाला मोड़ था, हमें लेफ़्ट मोड़ना था आगे से, बट हम सीधे चले गए। तब हम आगे से यू टर्न लेकर, बस थोड़ा सा ही बचा है, ये आ गया। हाँ, यहाँ से हमें राइट चढ़ जाना है ऊपर की तरफ। ट्रैफिक रुकता नहीं है कोई भी। और यहाँ से हम, ये भी गाड़ी शायद वहीं जा रही है, आगे वाली भी। रोड मैंने सुना काफ़ी, मतलब ये टाइट रोड है, सिंगल रोड टाइप ही है। मतलब दो गाड़ियाँ इतनी आसानी से नहीं निकल पाती है। देखते हैं अब आगे चल के। हाँ, बिल्कुल नैरो रोड है। जैसे आगे से गाड़ी आई तो हमें रुकना पड़ा। और जब यहाँ तो बर्फ़ नहीं पड़ती, बस जो हमारा डलहौजी गए थे एक बार, वहाँ पे काफ़ी ऐसा ही रोड था सेम, उस पर बर्फ़ पड़ी हुई थी। वहाँ चलना बहुत मुश्किल हो गया था एक बार, तो डर लग रहा था वापस चले जाते हैं, बट किसी तरह हम चले गए थे। तो ये देखो, बड़ा ही सिंगल रोड था। चलते फिर यहाँ से आई थिंक 5-6 किलोमीटर ही दिखा रहा था कि 6 किलोमीटर है, बट रोड अच्छा नहीं था। 6 किलोमीटर भी जाना काफ़ी, गाड़ी 30-40-50 फर्स्ट सेकंड गियर में ही चल रही थी, सुपर गाड़ी नहीं चल रही। और चलते हम, अब थी एक्साइटमेंट कि जल्दी से फटाफट पहुंच जाए रिजॉर्ट में जाके। मुझे तो प्रीति ने बताया कि वहाँ स्विमिंग पूल भी है, तो आई एम तो सो एक्साइटेड फॉर द स्विमिंग पूल। और यहाँ हमें मिल गया जाम। अर्जोई को दिख गया मोंकी, वो पेड़ पे बैठा हुआ। देख के मैडम जी तो की खुश, मोंकी 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 मोंकी। तो हम अब आगे देखते हैं। तो काफ़ी देर में जाम में फंसने के बाद हम फाइनली निकल ही गए वहाँ से। लोगों ने साइड में गाड़ियाँ लगा रखी थी, कुछ टेम्पो ट्रैवलर
बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई तो इतना रास्ता है नहीं, रास्ता काफ़ी छोटा है। एक और रास्ता है, दूसरा रास्ता जाता है आगे से, वो छोटा रास्ता है बट वो लंबा पड़ता है। तो हम छोटे रास्ते से इसलिए आगे कि हम जल्दी पहुंच जाएंगे। वहाँ से अराउंड 13-14 किलोमीटर था, यहाँ से 6-7 किलोमीटर ही है सिर्फ, तो इसलिए हमने ये वाला रास्ता ले लिया था। बस नज़दीक ही था, हम पहुँचने वाले थे, एक्साइटेड थे काफ़ी। और हमें दिख गया था अपना रिजॉर्ट होटल, इट वाज अ ब्लॉसम रिजॉर्ट करके नाम था। बाहर तो नहीं उतर पाओगे। अभी तो नहीं जाना, अंदर लगा दें। तो फाइनली हम निकल गए थे अपने रूम की तरफ। देखते हैं कैसा रूम है, अंदर से कैसा है रिजॉर्ट में। मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ऐसे रिजॉर्ट में, मैं तो शायद पहले नहीं गया कभी ऐसे रिजॉर्ट्स में। देखने में तो अच्छा लग रहा था, ग्रीनरी काफ़ी थी, तो जैसा नाम है ब्लॉसम रिजॉर्ट वैसा मेंटेन भी किया हुआ है फ़िलहाल इन्होंने। देखने में तो अच्छा लग रहा था। बाकी देखते हैं रूम कैसा है। सबसे बड़ी तो रूम की बात है। फ़ोटोज़ में तो देखा था कि रूम का व्यू काफ़ी अच्छा था, लेट्स सी, मतलब वैली व्यू दिख रहा था वहाँ से। तो बाकी देखते हैं अंदर जाके रूम में कैसा लगता है। बाकी ग्रीनरी मतलब अच्छा, पूरा चारों तरफ पेड़ पौधे इन्होंने खिलखिला रखा था। यहाँ से दिख रहा था हमारा रूम नंबर 308 हमें अलॉट हुआ था। मतलब ऊपर नीचे करके इन्होंने ये बना रखी है प्रॉपर्टी। तो कहीं पे कुछ बना रखा है, कुछ अच्छा लग रहा है, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये आ गया था फाइनली अपना रूम, खोल के देखते हैं कैसा है। वाह, यहाँ से तो अच्छा लग रहा है। और ये है कुछ रूम की हालात, नीट एंड क्लीन है, अच्छा था। और वाह, यहाँ से अच्छा व्यू दिख रहा था, मतलब रूम खोलते बालकनी में, दिस इज़ ऑसम। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, मुझे ये जगह अच्छी लगती है, बैठना बालकनी में आराम से। वहाँ से व्यू दिख रहा है स्विमिंग पूल का जिसके लिए मैं स्पेशल आया हूँ यहाँ पे। कुल मिला के अच्छा है रूम काफ़ी। करो जंप, करो जंप, इधर देख के डिश डी। आई लेट गया। निन्नी आ गई। कहाँ आ गया तू? कहाँ पे आ गया? कसौली। कहाँ आया? कहाँ पे आया? कसौली। किसके साथ आया? किसके साथ आया? हैं? कशोनी। लेट गया। निन्नी आ गई। हाय 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 हाय। ओ सोना, सोफे पे लेट गया। कुदा मजा आ रहा है हैं? कहाँ पे आ गया तू? कसौली। किसके साथ आया? कसौली? बता किसके साथ आया? पापा इधर आ। पापा को चुनने चाहिए। आजा डिश करेंगे। आजा डिश। आजा। खो कर दे। पाई कर दी कान पे। तो यहाँ शुरू हो गई थी मेरी और जोई की मस्ती। तो थैंक इस यू व्लॉग को करते हैं यही ख़त्म। थैंक यू। आगे का आपको दिखाते हैं अगले व्लॉग में हमारी शाम की जो हमने फन एक्टिविटीज़ यहाँ पर की और जोई को मज़े कराए पूरे। चलो जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।